We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, इजराइल, अमेरिका में छिड़े युद्ध के बीच आज तेल की कीमतों में आग सी लग गई है। अमेरिका में पेट्रोल, खासकर गैसोलीन की कीमत 2022 के बाद सबसे ऊंची पहुंच चुकी है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में भी पेट्रोल डीजल महंगा होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि भारत में अभी तक पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, लेकिन खतरा मंडरा रहा है। और इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? ईरान के साथ चल रहा युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना। तो समझते हैं इस रिपोर्ट से कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमारी जेब पर, खासकर आम लोगों के जेब पर इसका क्या कुछ असर अभी तक पड़ा है और आगे पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि अमेरिका में रेगुलर गैसोलीन की औसत कीमत अब $4.02 प्रति गैलन हो गई है। युद्ध शुरू होने से पहले यह करीब $3 के आसपास थी, यानी $1 से भी ज्यादा का उछाल। डीजल तो और भी महंगा हो गया है, $5.45 प्रति गैलन, और जो कि पहले था $3.76, मतलब 25 से 30% तक की बढ़ोतरी। अमेरिकी ड्राइवर चौंक रहे हैं। एए मोटर क्लब की रिपोर्ट कहती है कि इतनी ऊंची कीमत आखिरी बार 2022 में देखी गई थी, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। अब ट्रंप सरकार भी अपने फैसले के असर से जूझ रही है। युद्ध लंबा चला तो कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। सवाल यह है कि आखिर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? आपको जानकारी दे दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा राज है। असली वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। यह एक ऐसा जलडमरू मध्य है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान इस इलाके को कंट्रोल करता है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने वहां जहाजों पर हमले किए, जिससे ट्रैफिक लगभग बंद हो गया और इसका नतीजा ग्लोबल ऑयल सप्लाई बाधित होना। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी, जो कि अब 114 से $115 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है। पहले यह $70 से $80 के करीब थी। युद्ध फरवरी के आखिरी में शुरू हुआ और अब तक यानी कि मार्च के अंत में 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है और अब भी लगातार चल रहा है। वहीं अगर इस पर कुछ एक्सपर्ट्स की राय समझे तो कुछ एक्सपर्ट इस पर कहते हैं कि अगर हॉर्मुज ज्यादा दिनों तक बंद रहा तो कीमतें 150 या $200 तक भी जा सकती है। जी हां, एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित है क्योंकि यहां का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है। भारत भी 88% तेल आयात करता है और उसमें आधा से ज्यादा मिडिल ईस्ट से ही करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका भारत पर क्या असर होगा। तो आपको बता दूं कि भारत में अभी पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतें ज्यादातर शहरों में स्थिर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 94 से 95 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 103 से 104 रुपए प्रति लीटर है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके बोझ कम करने की कोशिश भी की है, लेकिन ग्लोबल क्रूड महंगा होने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घाटा उठा रही हैं। अगर कीमतें ऊंची बनी रहीं तो आगे पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। इसका आम आदमी पर क्या असर होगा ये भी समझते हैं। अब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट, किराना, सब्जी, फल सब महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर हो सकता है, किसानों को खाद्य उर्वरक महंगे पड़ सकते हैं। भारत के पास तेल के स्टॉक 20 से 25 दिन के हैं, इसीलिए सरकार रूस से लगातार तेल खरीद रही है और ज्यादा तेल खरीदने की कोशिश कर रही है और स्ट्रैटेजिक रिजर्व से भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन लंबे समय तक युद्ध चला तो जीडीपी ग्रोथ पर भी इसका असर साफ देखने को मिल सकता है। इस मामले पर एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर युद्ध जल्दी थमा
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया तो कीमतें थोड़ी गिर सकती हैं। हालांकि वो कीमतें गिरने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन गिरेंगी। लेकिन अभी अनिश्चितता बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ईरान भी जवाब दे रहा है। तो तेल की कीमतें सिर्फ पंप पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ईरान युद्ध ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि अमेरिका और भारत जैसी दूर की जगहों तक महंगाई की लहर भेज दी है। तो ये जो युद्ध आप लगातार होता हुआ देख रहे हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच, इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि हर तरफ देखने को मिल रहा है, चाहे वो गल्फ देशों की बात करें या फिर हम बात करें भारत की।